औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, जुमेरात का दिन मरहूमीन से मंसूब है। आप और हम सब मिलकर अपने मरहूमीन को याद करते हुए उनके लिए ईसाले सवाब करें। रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, तक़लीद के मौजू पर मसला नंबर 9 के उन्वान से गुफ्तगू पेश खिदमत है। आयतुल्लाह सिस्तानी तौज़ील मसाइल के मसला नंबर 9 में फरमाते हैं, मुकल्लिफ के लिए वो तमाम मसाइल सीखना लाजिम है जिनके बारे में एहतमाल है कि ना सीखने की वजह से खुदा की मासियत में मुब्तला हो सकता है। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान बालिग होता है तो बालिग होने के साथ ही उसे मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मवारिद में मुख्तलिफ मसाइल पेश आते हैं। उन मसाइल के बारे में उसे आशनाई होनी चाहिए। आप आदत बनाएं कि अपने बच्चों को शुरू से ही, बालिग होने से पहले ही वो मसाइल के जो बालिग होने के बाद उन्हें दरपेश हैं उनकी तालीम दिया करें और उन्हें उन मसाइल के जवाबात और अहकाम फ़िक़ही से आशना किया करें। चूँकि जिस लम्हे, जिस सेकंड पर वो बच्चा बालिग होगा उसके अगले ही सेकंड में उस पर वाजिबात लागू हो जाते हैं, जिन वाजिबात को अंजाम देना उसके लिए ज़रूरी है, और मुहर्रमात, वो हराम चीज़ें जो परवरदिगार आलम की जानिब से मना की गई हैं, उनसे बचना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद भी और अपने घर वालों को भी वाजिबात और मुहर्रमात दोनों के फ़िक़ही मसाइल से आशना कराएं और उसके बारे में मालूमात हासिल करें, ताकि जब अमली तौर पर वो मवारिद पेश आए तो आपके लिए मुश्किल का बायस ना हो। बहुत सारे अफराद नमाज पढ़ते वक्त परेशान हो जाते हैं कि ये दूसरी वक़्त है या तीसरी वक़्त है। जवाब उन्हें मालूम नहीं होता तो वो नमाज को जैसे तैसे अंजाम दे देते हैं, जबकि बाद में मालूम होता है कि इसका हुक्म फ़िक़ही क्या था। तो अगर पहले से आशनाई होती तो इस परेशानी का शिकार नहीं होते। तो आयतुल्लाह सिस्तानी फरमा रहे हैं कि मुकल्लफ के लिए, मुकल्लफ कहते हैं ऐसे शख्स को कि जिस पर तकलीफ आ जाती है, जो बालिग हो जाता है और बालिग होने के साथ साथ होश व हवास में हो, अक़ल उसकी सालिम हो, तो उसे कहते हैं मुकल्लफ। उस पर बहुत सारी चीज़ें तकलीफ, यानी उस पर बहुत सारी चीज़ें वाजिब हो जाया करती हैं। तो ऐसा शख्स जो बालिग है और आक़िल है और उस पर तकलीफ़ शरई आ गई है, हुक्म शरई लागू होता है, वाजिब हो जाता है, उसके लिए ज़रूरी है वो तमाम मसाइल सीखे कि जिसके बारे में उसे 1% भी लगता है, एहतमाल यानी 1% भी लगता है कि ना सीखने की वजह से वो कोई हराम काम कर बैठेगा। मौलाए कायनात कूफा में बाजार में जाकर तमाम कारोबार करने वालों को सख्ती से कहा करते थे कि पहले हलाल और हराम को सीखो, उसके बाद तिजारत को अंजाम दो। तो इंसान के लिए ज़रूरी है कि उन मसाइल को सीखे जो उसे दरपेश होते हैं, हराम में मुब्तला ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि उन वाजिबात और हराम मामलात के बारे में इल्म को हासिल करें। यानी किसी वाजिब को तर्क करने या किसी हराम को अंजाम देने का मुर्तकिब होने का एहतमाल हो तो ज़रूरी है कि उसके बारे में इल्म को हासिल करें। इसीलिए अल्लाह के हबीब भी फरमाते हैं कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर
फ़र्ज़ है। परवरदिगार आलम से ये दुआ करते हैं हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल